हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर्थिक आज़ादी। दोस्तों, निफ्टी 50 का वीकली एनालिसिस लेकर हम हाजिर हैं फिर से एक बार। इससे पहले बात करते हैं अपने चैनल के बारे में। चैनल पर आपको हर हफ्ते निफ्टी 50 का वीकली एनालिसिस तो मिलता ही है। जैसा कि हमने लास्ट वीक के एनालिसिस में भी बात की थी कि निफ्टी के लिए 14,500 का जो लेवल है वो काफ़ी डिसाइडिंग लेवल है, और निफ्टी ने थर्सडे को एक्सपायरी के दिन उससे नीचे भी गई और क्लोजिंग भी दी। बट आज एक अनएक्सपेक्टेड अप मूव आया जो कि काफ़ी लोगों के लिए अच्छा भी था और काफ़ी लोगों के लिए बुरा भी था। जानने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी अगले हफ्ते कैसा करेगी। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये चैनल सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बेसिक ज़रूरतों को ध्यान में रख कर बनाया गया है और आपको पूरी तरह से एजुकेट करने के लिए हम समर्पित हैं। आप हमारे वीडियोस पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं और आपका काफ़ी सारा प्यार मिल रहा है। एज कम्पेयर टू आवर सब्सक्राइबर्स, वी हैव ओनली 37 सब्सक्राइबर्स राइट नाउ, बिकॉज हमने जस्ट अभी शुरुआत की है। बट व्यूज़ काफ़ी हमें अच्छे मिल रहे हैं और आपके रिस्पांस हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर्स पर, हमारे ईमेल्स पर मिल रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये प्यार, आपका ये सपोर्ट ही हमारी ताकत है। इससे ही हमें अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। यहाँ देखिए, इस चैनल पर आपको RSI के बारे में कि कब कोई उठता हुआ शेयर गिर जाएगा या गिरता हुआ शेयर उठ जाएगा, उसके बारे में हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है। चर्निंग, जो कि आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है, जो आपको कोई भी नहीं बताने वाला मार्केट में, वो आपके लिए बना करके पार्ट 1 और पार्ट 2 डाले हुए हैं। फिर चैनल कैसे फॉर्मेशन करते हैं, सुपर ट्रेंड क्या है, कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ट है जो हमें यूज़ करना चाहिए, कौन सा वेब प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमें अपना एनालिसिस करना चाहिए, बॉलिंजर बैंड क्या है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या है। हम चीज़ों को क्रिस्प एंड सिंपल रख रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीज़ों को हम एक साथ बॉम्बार्डिंग आपके ऊपर करने वाले हैं और आपको ओवरबर्डन कर दें। बट कुछ एक बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी ही चाहिए, वो चीज़ों को हम लगातार इस चैनल पर डालते चले जा रहे हैं। तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार हमसे जुड़े रहिए, ताकि हम अपना जो एक ईमानदार एफर्ट आपके लिए लगा रहे हैं, जो लगातार कोशिश कर रहे हैं, आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिले, आप वो बेनिफिट ले पाएँ। ओके, तो आइए शुरू करते हैं हम निफ्टी 50 का वीकली एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक कि अगले हफ्ते निफ्टी कैसी रहेगी, वो जानने की कोशिश करते हैं आज के एक अनएक्सपेक्टेड बुल रन के बाद। तो ये निफ्टी 50 का वीकली या मंथली चार्ट है ये निफ्टी 50 का। ये हमारा चैनल फॉर्मेशन किया हुआ है हमने ऑलरेडी, सो नया कुछ भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करना है। देख रहे हैं हम कि इस मंथ में काफ़ी एक पीक बनाया था और फिलहाल निफ्टी सपोर्ट ले रही 14,500, बिल्कुल जस्ट अपने सपोर्ट पर ही क्लोज हुई है। निफ्टी 14,507 के पास क्लोज हुई है, तो 14,500 के सपोर्ट है, वहाँ क्लोज हुई है। मंथली चार्ट से हमें ये दिखता है। वीकली चार्ट पर आ जाते हैं। वीकली चार्ट पर भी हम देख रहे हैं कि निफ्टी फ़िलहाल अपने सपोर्ट के पास, जहाँ से इसने पिछली बार सपोर्ट लिया था, तो वहाँ पर फिर एक हाई बनाया था 15,273 का। यहाँ आप हाई लो देखिए, जब भी मैं ये कैंडल के ऊपर कर्सर ले जाता हूँ तो आपको ओपन हाई लो क्लोज के लेवल यहाँ दिखने लग जाएंगे। तो आप अगर इस कैंडल को देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि निफ्टी ने हाई लगाया था 15,176 का और उसके नेक्स्ट वीक में 15,273 का हाई बनाया। तो ये सपोर्ट काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि यही सपोर्ट पहले इस वीक में एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना हुआ था और फिर उसके बाद एक बड़ी गिरावट देखने को हमें मिलती जो 13,596 तक गई थी, और उसके बाद के वीक में एक काफ़ी बड़ा अप मूव आया था। ये तो बात हो गई वीकली चार्ट की। अब थोड़ा हम देखते हैं डेली चार्ट्स के ऊपर क्या हो रहा है। डेली चार्ट्स के ऊपर ये 14,500 पे ऑलरेडी निफ्टी डबल बॉटम हो चुकी थी। डबल बॉटम होने के बाद पिछले 5 दिनों की कहानी ये है, ये आज का दिन और ये पिछले 5 दिनों की कहानी इधर दिख रही है। ऊपर गया, नीचे आया और फिर 14,500 के ऊपर क्लोज हुआ। पर फिलहाल देखने वाली चीज़ ये है कि हर बार एक लोअर हाई बनता जा रहा है। अगर हम बात करें कि कल का लो हाई क्या था, वो था 14,575.6 और आज का हाई है 14,572। तो एक लोअर हाई बनता चला जा रहा है, जो कि एक बियरिश पैटर्न है। और फिलहाल निफ्टी में देखिए प्रॉफिट बुकिंग आनी भी चाहिए, टेक्निकली तो प्रॉफिट बुकिंग आनी ही चाहिए, इट्स वेरी ऑब्वियस। अब अगर कोई ज़बरदस्ती बोलता रहे कि हाँ मैं बुल हूँ और वो हर्षद मेहता बनने की कोशिश करे, तो वो एक अलग बात है। बट हेल्दी प्रैक्टिस तो यही है मार्केट में, मार्केट को भी हेल्दी रहना है,
कि प्रॉफिट बुकिंग होती रहे ताकि लोगों को लोअर लेवल पर ख़रीदने का मौका मिलता रहे। आप गिरावट को अपना दोस्त बना के चलिए, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ देखने को मिलती है कि 14,500 का सपोर्ट, जो कि बहुत क्रूशल सपोर्ट है, जहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारा ड्रामा हुआ है और ये ऑलरेडी यहाँ पर कंटिन्यू है। बुल और बियर की काफ़ी तेज़ जद्दोजहद चल रही है। इसके लिए हम अब 2 इंडिकेटर्स का सहारा लेंगे। पहला हम लगाते हैं ADX, जो कि एक ट्रेंड इंडिकेटर है। अब ADX की हम बात करें तो डेली चार्ट पर आप देखें कि ये रेड लाइन जो है ऑलरेडी यहाँ पर जो सेलिंग सिग्नल ADX ने जनरेट कर दिया था वो सेलिंग सिग्नल कंटिन्यू है। आप देखो ग्रीन लाइन बिल्कुल नीचे जा चुकी है। तो ADX पे तो फिलहाल आपको एकदम क्लियर सेलिंग दिख रही है। आपको भले ये 1-2 दिन के अप मूव हमें देखने को मिल जाएंगे, जो कि हमारे लिए अच्छा होगा एक हाई लेवल पर शॉर्ट करने का, या हाई लेवल पर हमें अपने कुछ पोजीशंस बनाने का। स्ट्रेटजिकली काम कर रहे हैं अगर आप, तो आपको ऐसे मौके मिलते ही रहेंगे। तो फिलहाल ADX वीकली चार्ट्स पर क्लियर दिखता है। अब यहाँ पर मैं एक इंडिकेटर और लगा लेता हूँ, जो कि है MACD। तो MACD भी प्लॉट कर लिया हमने। MACD पर भी आपको डेली चार्ट पर जो सेलिंग सिग्नल यहाँ पर हमें दिखा था, वो जब निफ्टी 15,000 के आसपास थी, तब से जो सेलिंग सिग्नल चल रहा है वो सेलिंग ही सेलिंग चल रही है। आज की एक ब्रिक जरूर बनी है, ये ग्रीन ब्रिक जो बनी है वो तेज़ी की ब्रिक है, बट फिलहाल MACD पर भी जो आप देखेंगे कि ब्लैक और रेड लाइन के बीच का जो डिफरेंस है वो बढ़ता ही जा रहा है, यानी कि बियरिश ट्रेंड बना हुआ है। फिलहाल वीकली चार्ट पर भी इसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं। वीकली चार्ट पर क्या हालात हैं? वीकली चार्ट के हालात ये हैं कि ब्लैक लाइन क्रॉस कर चुकी है ग्रीन लाइन को, और अब ये ADX बिल्कुल तैयार है अपना ट्रेंड। आप देखो कि जब यहाँ पर ADX के लाइनों का मूव, यानी कि ये जो ग्रीन लाइन और रेड लाइन के बीच का जो डिफरेंस है, ये जितना ज़्यादा रहेगा वॉलेटिलिटी उतनी ज़्यादा रहेगी। आप देखें कि ये यहाँ पर पीक पड़ती कहीं पर, अब आप देखें कि ये बिल्कुल सिकुड़ चुकी है, यानी कि वीकली चार्ट पर ऑलरेडी एक सेलिंग सिग्नल है और MACD ने उस सेलिंग को ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है वीकली चार्ट्स पर। अब MACD पर वीकली चार्ट पर सेलिंग के सिग्नल हमेशा जनरेट नहीं होते हैं। आप अगर इसको जूम आउट कर लोगे तो आपको ये बात साफ साफ मालूम चलेगी कि ये MACD पर ये जो बाय सिग्नल हमें कहीं पर ये यहाँ से मिला था, 10,000 के आसपास से निफ्टी का जो बाय सिग्नल जनरेट हुआ था वो 15,000 तक बना रहा है, यानी 5,000 पॉइंट्स की मूवमेंट, ये कोई मामूली बात नहीं है। तो MACD को आप बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते हैं। और फिलहाल MACD ने आप देखिए कि एकदम क्लियर सेलिंग सिग्नल दिया हुआ है। सो ट्रेंड इज़ ऑलरेडी बियरिश, ट्रेंड बियरिश हो चुका है ऑलरेडी। अब इसमें कोई संदेह नहीं है, शंका नहीं है। और टेक्निकली भी हम अगर बात करें, जो कि हम लगातार अपने एनालिसिस में कहते आ रहे हैं, तो चैनल टॉप तक तो इसको आना ही चाहिए। अगर निफ्टी को अपना बुल रन कंटिन्यू रखना है तो भी उसे यहाँ तक आना ही होगा, यानी कि ये तकरीबन 13,300 के आसपास, 13,200 के आसपास, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तक आएगा निफ्टी तभी एक फ्रेश बुल रन स्टार्ट होगा, क्योंकि ये छोटा शॉर्ट करेक्शन ज़रूरी है। और अगर निफ्टी में लॉन्ग करेक्शन होता है तो ऑलरेडी निफ्टी ये चैनल के लोअर सपोर्ट तक आएगी, जो कि निफ्टी को ट्रैक करके लेके जाएगा तकरीबन 11,000 के आसपास। यहाँ आप लेवल को देखें कि निफ्टी को तकरीबन ट्रैक करके वो 10,800, 10,700, यानी कि 11,000 तक भी आ सकता है। तो फिलहाल निफ्टी में देखने के लिए अगर कोई चीज़ है तो वो 13,200 है। यहाँ से निफ्टी में एक फ्रेश अप मूव स्टार्ट होगा, या फिर निफ्टी अपने रेगुलर चैनल में, ये जो चैनल है निफ्टी का, ये तकरीबन 2010 से निफ्टी की प्राइसेस इसी चैनल में चल रही हैं। भले कभी इससे बाहर चली गई हों, पर वापस पुल बैक इस चैनल में होता है। तो नया चैनल फॉर्म करने के लिए निफ्टी को कम से कम यहाँ तक तो आना ही होगा, या यहाँ तक या यहाँ तक, वो हम देखेंगे। बट फिलहाल हम बात कर रहे हैं सिर्फ अगले वीक में क्या होने वाला है, हमारा फोकस उसके ऊपर है। अगले वीक की एक्सपायरी कहाँ होगी, उसके लिए हम चलते हैं अब ऑप्शन चेन पर। पहले ऑप्शन चेन से देख लेते हैं ऑप्शन चेन क्या बता रही है, फिर उसके बाद वापस चार्ट पर आएंगे। तो सबसे पहले हम, जैसा कि हम ऑलरेडी कई बार बता चुके हैं, PCR रेशियो देखेंगे, पुट कॉल रेशियो। तो पुट की वॉल्यूम कितनी है, 39,87,000, और कॉल की वॉल्यूम कितनी है, 43 लाख, यानी कि कॉल की राइटिंग ज़्यादा हुई है कंपैरिजन टू पुट, बट ऑलमोस्ट 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट का ही डिफरेंस है। तो 40 लाख के कंपैरिजन में अगर 4 लाख बोलें 10% ही ज़्यादा,
इसमें राइटिंग हुई है, या इसको मैं 39,87 को मैं 40 लाख ही मान लूँ, तकरीबन 10% ज़्यादा है। तो ये कोई बहुत बड़ा PCR रेशियो में कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये 0.9 के आसपास है। तो यहाँ से तो फ़िलहाल कुछ नहीं दिखता है, दोनों के दोनों बराबरी का मामला है। अब हम पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ क्रिएट हो रहा है। सबसे पहले हम कॉल की तरफ अपना रुख कर लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा किस प्राइस के ऊपर है? 15,000 के ऊपर 49,000 कॉन्ट्रैक्ट, ये फिर 29,000, फिर 21,000, फिर 23,000। यानी कि ज़्यादा कहीं कोई बहुत ही एबनॉर्मल सा हमको ऑप्शन राइटिंग नहीं दिखती है। बट हमें एक एबनॉर्मल, अगर आप देखें कि 29,000, 28,000, 25,000, 21,000, 23,000, और यहाँ पर हमें सीधे अचानक से 49,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की हम बात कर रहे हैं। तो ये 15,000 का एक लेवल तो एक बहुत ही क्लियर हमें रेजिस्टेंस मालूम चलता है। बट निफ्टी फ़िलहाल 14,500 पे है, और 15,000 के लेवल पर ही ऑप्शन राइटिंग सबसे बड़ी हुई है। बाकी सब में छोटी छोटी ऑप्शन राइटिंग हुई है, यानी कि छोटे छोटे रेजिस्टेंस बने हुए हैं। 21,000, 29,000, 14,600, 14,700, 14,800, 14,900, लगभग बराबर। यहाँ से हमें 15,000 का लेवल ही दिख रहा है। अब पुट में देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा ऑप्शन राइटिंग कहाँ पर हुई है, या सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ क्रिएट हो रहा है। पुट में अगर हम देखें तो ऊपर में तो कुछ नहीं है। नीचे में हम देखें 27,000, 20,000, 25,000, 16,000, 43,000। यानी निफ्टी में एक सपोर्ट हमें दिख रहा है 14,000 के आसपास। 43,000 का ये ओपन इंटरेस्ट है, और ये ओपन इंटरेस्ट करोड़ में होता है। मैं 43,000 बोल जरूर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि ये इतने ही ऑप्शन की राइटिंग हुई है। अगर आप ऊपर देखेंगे जाकर तो आपको वहाँ पर दिख जाएगा कि वॉल्यूम ये करोड़ में वॉल्यूम है कि इतने करोड़ कॉन्टैक्ट की हुई है। तो फिलहाल हम ये 43 लैक्स कॉन्टैक्ट्स हैं, इसको 43,000 बोलते हैं हम, 1 लाख कॉन्टैक्ट का मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पर 14,000 के पास में आपका रेजिस्टेंस जो है, सॉरी सपोर्ट, बड़ा सपोर्ट बन रहा है। तो फिलहाल अगली एक्सपायरी के लिए हमें दो ही लेवल दिखते हैं ऑप्शन चेन से, एक है 14,000 और एक है 15,000, और दोनों से ही निफ्टी 500 पॉइंट दूर है। मामला बड़ा गंभीर है, काफ़ी सीरियस हो गया मामला तो अगली एक्सपायरी का, कि भाई 500 पॉइंट दूर 15,000 का लेवल है, और 500 पॉइंट दूर ही 14,000 का लेवल है, और 15,000 एक रेजिस्टेंस है और 14,000 एक सपोर्ट है। तो फिलहाल फिर एक्सपायरी कहाँ होगी? चलो एक्सपायरी कहाँ होगी उसको भी देख लेते हैं। फिलहाल हम यहाँ आ जाते हैं। इन छोटी सी ये जो डाउनफॉल शुरू हुआ है, अपना फोकस हम इस पर थोड़ी देर के लिए लेके आते हैं, तब हमें चीज़ें कुछ ज़्यादा क्लियर दिख सकती हैं। है ना? हाँ, ये है 2 आवर्स का जो चार्ट है, जो ये एक चार्ट है। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ एक, क्योंकि मुझे प्राइसेस यहाँ एक फॉर्मेशन में गिरती हुई दिख रही हैं, तो मैं यहाँ पर एक चैनल ड्रॉ करता हूँ। हालांकि वो चैनल बहुत छोटा सा चैनल होगा, बट हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। जस्ट एक पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। यहाँ पर एक चैनल का मैंने टॉप लिया, और अगले टॉप से मिलाते हुए मैंने ये जो इमीडिएट टॉप है, यहाँ पर मैंने इसे ड्रॉ कर लिया, और एक पैरेलल लाइंस, ये जो बॉटम बना इमीडिएट, थोड़ा सा और, यस। तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसी चैनल में निफ्टी फ़िलहाल कब से मूव कर रहा है? 12 मार्च के बाद से निफ्टी, जब से कि गिरावट चालू हुई है 15,300 के आसपास, निफ्टी लगातार इसी चैनल में मूव कर रही है। अगर 2 आवर्स के कैंडल पे मैं देख रहा हूँ तो फिलहाल अगर मैं इसे चैनल का टॉप कहता हूँ और इसे चैनल का बॉटम कहता हूँ, तो ऑलरेडी एक चैनल टॉप, चैनल बॉटम, फिर ऊपर गया, फिर चैनल बॉटम, फिर चैनल टॉप, फिर चैनल बॉटम, चैनल टॉप। तो निफ्टी में एक रेजिस्टेंस कहाँ दिखता है मुझे? निफ्टी में रेजिस्टेंस ढूंढ लिया जाएगा चैनल टॉप के पास। ये जो एक सपोर्ट था, ये अभी फ़िलहाल एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो अब निफ्टी में अगर मैं इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करूं, तो इमीडिएट रेजिस्टेंस कहाँ दिखता है? कंटिन्यूस लाइंस के थ्रू हम इस पर थोड़ा काम कर लेते हैं।
क्या हुआ, यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। आई थिंक देयर इज सम इश्यू विथ कंटिन्यूस लाइंस। हाँ अब आए ये बॉटम, फिर यहाँ ऊपर गया, फिर यहाँ पर बॉटम बना, फिर यहाँ टॉप पर गई निफ्टी, फिर यहाँ बॉटम पर गई। अब फ़िलहाल हमें यहाँ निफ्टी में एक टॉप दिखता है और यहाँ पर एक बॉटम दिखता है। एक ये अंदाज़तन ये जो कंटिन्यूस लाइन खींची है, ये हमने सिर्फ ये समझने के लिए खींची है कि जो अगर ये एक चैनल है तो प्राइसेस लगभग इसी एक पैरामीटर में घूमेंगी। तो अगर एक चैनल टॉप की बात करें तो मुझे दिखता है कि 14,650 का जो लेवल है वो चैनल टॉप है, और साथ में यहाँ पर 2 बार सपोर्ट लिया हुआ है, तो ऑलरेडी ये एक अच्छा रेजिस्टेंस की तरह हमें दिखता है। तो अगर निफ्टी 14,650 के ऊपर सस्टेन करेगी तो 15,000 की तरफ एक अप मूव ले सकती है, और अन्यथा जब अगर वो 14,650 से गिरना शुरू करेगी तो यहाँ पर बहुत आसानी से 14,000 हमें दिख रहा है। ये देखिए आप, जो कि हमारा ऑप्शन चैन का सपोर्ट भी है। ये हमारे ऑप्शन चैन का सपोर्ट भी है 14,000 के आसपास, और 14,000 जो है इस चैनल का बॉटम भी है, जो कि ये 2 आवर्स का जो ये छोटा सा चैनल निफ्टी ने फॉर्म किया है अभी रिसेंटली कुछ दिनों में, उसका बॉटम भी है। तो निफ्टी में 15,000 पे रेजिस्टेंस बन रहा है। 40,650 विल बी अ वेरी गुड लेवल टू शॉर्ट, और वी विल प्लान फर्दर कि इसमें क्या करना है। और वहाँ से हमें 14,000 के पास ही एक सपोर्ट दिखता है। तो फिलहाल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी जो मुझे दिखती है कि अगर मैं एक वीक के 5 दिनों की कल्पना करूं तो 5 दिनों में अगले दिन की कैंडल, मंडे की कैंडल शायद कुछ ऐसी बन सकती है कि मंडे को निफ्टी में थोड़ी तेज़ी दिख सकती है, या हो सकता है कि निफ्टी यहीं से अपने बॉटम की तरफ चल दे 14,500 का सपोर्ट तोड़कर। लेकिन क्योंकि निफ्टी 14,500 के ऊपर क्लोजिंग दिया है इसलिए एक बुलिश साइन है, और मुझे लगता है कि मंडे को निफ्टी यहाँ तक अपना अप मूव कंटिन्यू कर सकती है, और 14,650 के बाद ये वापस 14,000 तक की गिरावट ले सकती है। तो की लेवल टू वॉच फॉर नेक्स्ट वीक इज़ 14,650। तो 14,700 पर कुछ तो होना चाहिए था। हुआ ये है कि कॉल में हम देखें तो 14,700 पर ये जो 25,000, 28,000, 21,000 है, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट हमें 14,700 पर क्रिएटेड ही दिखता है। और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात करें, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यानी कि आज जो ओपन इंटरेस्ट फ्रेश बिल्ड हुआ है वो आप देखेंगे कि यहाँ पर 40,900 पर 9,000 और 40,800 पर हमें केवल 10,000 दिखते हैं, और 14,700 पर हमें 10,000 से सबसे ज़्यादा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी यहीं हुआ है। सबसे ज़्यादा काम और वॉल्यूम भी यहीं पर हुआ है, 14,600 से भी ज़्यादा यहाँ पर काम हुआ है। यानी कि हम बात करें कि अगर 14,500 के कॉल में वॉल्यूम को देखें तो 4,74,155 और ये 4,74,443, यानी कि 14,700 का ऑप्शन एक की लेवल निकल के आ रहा है हमारे लिए। 40,650 ऑलरेडी यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, और निफ्टी फ़िलहाल इसी चैनल में मूव कर रही है, और ऑलरेडी अगली एक्सपायरी हमें आसानी से 14,100 तक देखने को मिल सकती है। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी? आप सेल एंड राइज की स्ट्रेटजी कर सकते हैं, कैश में आप अपना जो प्रॉफिट बुकिंग है वो कर सकते हैं, अपने पास कैश बचा कर रखिए। मार्केट अभी करेक्शन में है, अभी शॉर्ट टर्म करेक्शन हो रहा है। शॉर्ट टर्म करेक्शन हम किसे कहेंगे? शॉर्ट टर्म करेक्शन हम कहेंगे जब निफ्टी 13,200 तक के लेवल पे आती है, जो कि ये है यहाँ पर, जो कि चैनल का टॉप है, इसे हम कहेंगे शॉर्ट टर्म करेक्शन। और अगर निफ्टी यहाँ 11,000 तक के लेवल पर गिर कर आई, जो कि उसके रेगुलर चैनल का सपोर्ट है, तो इसे हम कहेंगे लॉन्ग करेक्शन। लॉन्ग करेक्शन निफ्टी में हर 6 से 4 महीने में एक बार आता ही है। कितना भी बड़ा बुल रन हो, आखिरकार प्रॉफिट बुकिंग होती ही है। इंस्टीट्यूशनल FIIs या DIIs या कोई भी बड़े इन्वेस्टर, बड़े क्लाइंट हैं,
उनके पास करोड़ों करोड़ों की होल्डिंग पड़ी हुई है जो कि अपर लेवल पर है। अब मार्केट में फ्रेश तेज़ी आने के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी बड़े इन्वेस्टर शेयर्स को होल्ड करके बैठे हुए हैं, तो अब और कितना खरीदेंगे वो, उनके पास ऑलरेडी कैश काफ़ी ज़्यादा है और उनकी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यू पर जा चुकी हैं, तो वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। और वो क्योंकि वो बड़े इन्वेस्टर्स हैं और बड़े प्लेयर्स हैं, FIIs या इंस्टीट्यूशंस की मैं बात करूं तो करोड़ों करोड़ों शेयर्स हैं उनके पास। जब वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो वो प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी को नीचे लाती है। फिलहाल शॉर्ट टर्म करेक्शन में 13,200, लॉन्ग टर्म करेक्शन में 11,000। कंक्लूड करता हूँ मैं, कंक्लूड करते हुए इतना ही बोलूँगा कि 14,650 यानी 14,700 का लेवल आपको बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। 650 के ऊपर अगर निफ्टी अपनी क्लोजिंग देती है तो आपको 15,000 तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है और एक्सपायरी आपको कहीं 14,000 के आसपास देखने को मिल सकती है। तो आप अपने पास दोनों तरह के ऑप्शन रखिए और कैश में आप अपना 50% कैश मार्केट में इन्वॉल्व रखिए और 50% कैश अपने पास फ्री रखिए। आपकी जो भी पोजीशन प्रॉफिट में है उनको आप, मैं नहीं कहता हूँ क्लोज करें, आप उसको हाफ कर लें। अगर आपने 1,00,000 रुपए की होल्डिंग की हुई है तो 50,000 की होल्डिंग कर लें, प्रॉफिट होगा 100 रुपये की जगह 50 रुपये होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं अगर निफ्टी ऊपर जाती है तो। बट अगर वो नीचे आती है तो वो 50,000 जो आपका फ्री पैसा है वो आपको काफ़ी सुकून देगा। तो इस तरह से आप लॉन्ग करेक्शन और शॉर्ट करेक्शंस का फ़ायदा उठा सकते हैं। फिलहाल निफ्टी 50 के वीकली एनालिसिस में इतना ही। नेक्स्ट वीक हम फिर हाजिर होंगे पास्ट वीक में क्या होता है ये देखने के लिए और उसके बाद क्या होगा उसके लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।